नाजरीन, अहादीस नबवी की रोशनी में अगर कुर्बे क़यामत और ज़माना आखिर को देखा जाए तो उस वक्त मुसलमानों पर मसाइब के पहाड़ टूट रहे होंगे। तमाम इक़वाम आलम मुसलमानों पर चढ़ाई कर रही होंगी और मुसलमान महकूम व मगलूब होंगे। आपकी अहादीस के मुताबिक क़यामत की इलामात कुबरा में सबसे बड़ी निशानी है कि इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और उनकी सरबराही में ही फिर से मुसलमान गलबा हासिल कर लेंगे। नाजरीन मोहतरम, जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और आप खाना काबा में लोगों से बैयत लेंगे तो खिताए अरब के बेशुमार लोग आपकी फौज में दाखिल हो जाएंगे। आप खाना काबा में दफन खजाने को निकाल कर मुसलमानों में तकसीम कर देंगे। इस खजाने को रताजुल काबा कहा जाता है। उलमाए कराम के मुताबिक आप इतने सखी होंगे कि आप फरमाएंगे कि जितना कुछ जिससे उठाया जा सकता है वो ले जाए। जब आपके खजाने की तकसीम की खबर इस्लामी दुनिया में फैलेगी तो खुरासान से एक शख्स बहुत बड़ी फौज लेकर आपकी खिदमत में मदद के लिए हाजिर होगा। इस लश्कर का सबसे आगे वाला दस्ता मंसूर नामी शख्स के जेरे कमान होगा। ये लश्कर मक्का मुकरमा पहुंचने से पहले रास्ते में ईसाइयों और बेदीनों का खात्मा करता हुआ आएगा। उस वक्त अबू सुफियान की औलाद में से एक शख्स, जिसकी ननियाल कबीलिया बनु कलब में होगी, वो शख्स इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए अपनी फौज भेजेगा। जब ये फौज मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक मैदान में आकर पहाड़ के दामन में मुकीम होगी तो अल्लाह के हुक्म से उसी जगह इस लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। इस फौज के सिर्फ 2 अफराद जिंदा बचेंगे, जिनमें से एक इमाम मेहदी को और दूसरा सुफियानी को खबर देगा। नाजरीन, जब इमाम मेहदी के लश्कर में अरब अफवाज इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी तो इसका सुनकर ईसाई चारों अतराफ से अपनी अफवाज को जमा करेंगे। ये फौज शाम में इकट्ठी की जाएगी। इसके हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। उस वक्त इमाम मेहदी मक्का से कूच करेंगे और मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रोज़ा रसूल की ज़ियारत करेंगे और इसके बाद शाम की तरफ रवाना होंगे। जब आप दमिश्क के करीब पहुंचेंगे तो आपका ईसाइयों की फौज से सामना होगा। उस वक्त आपकी फौज के 3 हिस्से हो जाएंगे। उनमें से एक हिस्सा वो होगा जो खौफजदा होकर भाग जाएगा और अल्लाह ताला इस गिरोह को कभी माफ नहीं करेगा, जबकि दूसरा गिरोह वो होगा जो ईसाइयों से मुकाबला करते हुए शहीद हो जाएगा। इन शोहदा का दर्जा गज़वा बदर और गज़वा उहद के शोहदा के बराबर होगा। इमाम मेहदी के लश्कर का तीसरा गिरोह वो होगा जो ईसाइयों का डटकर मुकाबला करेगा और हमेशा के लिए गुमराही और बुरे अंजाम के अंदेशे से छुटकारा पा लेगा। पहले दिन की जंग के बाद दूसरे रोज जब इमाम मेहदी ईसाइयों के मुकाबले के लिए निकलेंगे तो इनके साथ जाने वाले मुसलमान फतह शहादत का जज्बा लेकर मैदान में उतरेंगे। ये तमाम मुजाहिदीन जामे शहादत नोश कर लेंगे। इमाम मेहदी इसके बाद अपने साथ रह जाने वाले थोड़े से अफराद के साथ जहाद की तैयारी करेंगे। तीसरे दिन फिर मुसलमान बड़ी जान फिशानी के साथ ईसाइयों के लश्कर से टकराएंगे और अक्सर शहीद हो जाएंगे। इमाम मेहदी बच जाने वाले मुसलमानों के साथ अगले दिन के मुआरके की तैयारी करेंगे, जबकि चौथे रोज मुसलमान मौत या फतह की कसम खाकर मैदान में उतरेंगे और उनकी बड़ी जमात शहीद हो जाएगी। ईसाइयों से जंग लड़ते लड़ते मुसलमानों की हालत ये हो जाएगी कि इमाम मेहदी के लश्कर में सिर्फ मुहाफिज फौज ही बच जाएगी जो सामान की हिफाजत के लिए होगी। एक दिन आप इसी फौज के साथ मैदान में उतरेंगे तो अल्लाह ताला इन्हें खुली फतह नसीब करेगा। इस जंग में ईसाइयों का इतना ज्यादा जानी नुकसान होगा कि बाकी रह जाने वाले ईसाइयों के दिमाग से हुकूमत करने की बू भी जाती रहेगी और ये बेसरो सामान होकर भाग खड़े होंगे, जबकि मुसलमान इन भागने वाले ईसाइयों में से भी अक्सर को कत्ल कर देंगे। इस फतह के बाद इमाम मेहदी मुजाहिदीन को बेइंतहा इनामात से नवाजेंगे। ये इनाम वही खजाना होगा जो इमाम मेहदी काबा से निकालेंगे, लेकिन जब इन मुजाहिदीन को इससे नवाजा जाएगा तो इन्हें जरा भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि इस जंग की वजह से मुसलमानों के बहुत से कबीले ऐसे होंगे जिनका सिर्फ एक ही शख्स जिंदा रहा होगा। शाम में ईसाइयों के साथ जंग से फरागत के बाद इमाम मेहदी इस्लामी शहरों के इंतजाम में मसरूफ हो जाएंगे। नाजरीन, दुनिया जुल्मों सितम से भर चुकी होगी और इमाम मेहदी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे और आपके ज़माने में आपस में मोहब्बत और उल्फत का वो रंग होगा जो सहाबा के दौर में था और तमाम मुसलमान आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। इमाम मेहदी की खिलाफत पूरी दुनिया में होगी और वो पूरी दुनिया के हुक्मरान होंगे, जिसकी मुद्दत 7 साल से 9 साल तक के दरमियान होगी। गोया उस वक्त सारी दुनिया के मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए कुफर पूरी कुव्वत से मुसलमानों के साथ निबरत आजमा होगा और इसके कुछ ही अरसे के बाद इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी के ज़माने में अक्सर यहूदी मुसलमान हो जाएंगे, जिसकी वजह यह होगी कि इमाम मेहदी को ताबूत सकीना मिल जाएगा, जिसके साथ यहूदियों के बड़े एतकादात वाबस्ता हैं। इसलिए वो इस ताबूत को हज़रत इमाम मेहदी के पास देखकर मुसलमान हो जाएंगे।
नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी स्टूडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।